अच्छा जी, हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारी सीरीज आने वाली है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, और बताइए उसके बारे में क्या ख्याल है आपका। हमारा स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, कल हमारी सीरीज है। ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड के हवाले से आपका क्या ख्याल है? The Australian squad is not that experienced. उसमें काफी ज्यादा हमारे तो नहीं, खैर उनके काफी ज्यादा यंग प्लेयर्स हैं। हमारे भी कुछ हैं ऐसे, जैसे हमारे डेब्यूटेंट भी हैं उसमें, ख्वाजा नाफे भी हैं, जिन्होंने अभी तक सिर्फ एक मैच खेला है, T20 कैप उनके पास एक ही कैप है, और उसके लिहाज से भी फिर भी देखें वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी आ गए। तो हमारी जो स्क्वाड है, इट इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड ऑन पेपर देन कंपेयर टू द ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड, एंड वी आर गोइंग टू विन दिस 3-0। मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैच स्टार्ट हो रहा है 3 बजे, 3:30 बजे टॉस हो जाएगा, 4 बजे मैच स्टार्ट होगा, एंड आई थिंक 7:30 8ish के करीब मैच खत्म हो जाएगा, और कल 1-0 हो जाएगा। पाकिस्तान इजी इज गोना टेक द W। लेट्स कॉन्फिडेंस है मेरा, मार्क माय वर्ड्स। ओके मेरा कहा जा रहा है कि ट्रेविस हेड जो है वो क़यादत करेंगे टीम के, और जो कैप्टन है वो रेस्ट भी करेंगे, ये भी इम्कान है। हाँ ठीक है, मतलब पहला मैच है, ट्रैवल करके आए हैं, और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो कितना बिजी उनका सारा जो है वो कैलेंडर रहा है क्रिकेट के हवाले से। बड़ी मुश्किल मतलब घड़ियों के अंदर जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर आ रहे हैं, तो वो ये है कि हाँ मतलब यू कैन से कि रेस्ट कर सकते हैं पहले मैच में, हो सकता है दूसरे तीसरे मैच में कैप्टनसी कर लें। और ट्रैविस हेड होगा तो ट्रैविस हेड भी कोई आसान बंदा नहीं है टू हैंडल ऑफ कोर्स द कैप्टनसी, और कैप्टनसी स्किल्स उसमें भी बहुत अच्छे हैं, और फिर उसके साथ साथ उसका टीम में होना ही यू कैन से कि हाँ मतलब आई थिंक वेयर हैव वी सीन हिम यार उसने की हुई है, उसने पहले एक आधे मैच में इसी तरह से ना, मतलब द कैप्टन वाज ऑन रेस्ट समवेयर, मुझे याद है कि उसने आई डोंट रिमेंबर द मैच एग्जैक्टली, लेकिन शायद एक आधे मैच में उसने पहले भी शायद मे बी कैप्टनसी की थी, मे बी इट वाज अगेंस्ट इंडिया, कुछ ऐसा हुआ था। खैर ये है कि लेट्स सी कि किस तरह से मैच कंटिन्यू होता है, एंड सेकेंडली ये कि हमारी टीम भी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने कल ट्रेनिंग भी देखी और उनके प्रैक्टिस सेशन भी देखा, सिनेरियो मैच भी देखा, तो उनकी कोशिश तो पूरी है, और ऑनेस्टली वो रन्स भी बना रहे थे, साइम के बल्ले से भी रन्स आ रहे, बल्कि सेंचुरी आई थी, हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस जो है फखर जमान भी कर रहे थे। तो अब ये है कि आगे देखते हैं हम कि जब टीम के साथ एक परफॉर्मेंस होगी, जब प्रेशर मोमेंट होगा, तो अपने मैदानों का, अपनी ग्राउंड्स का कितना फायदा उठाया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा गज़ार, आपको लगता है कि जो हमारी अभी सीरीज में परफॉर्मेंस रहेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज में, ये ही हमारा स्क्वाड फाइनलाइज हो जाएगा वर्ल्ड कप के लिए, नंबर बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा? इस सीरीज के बाद आपको पता चल जाएगा, जो हम रोज यहाँ पे बैठ के अपनी अपनी प्लेइंग 11 बना रहे होते हैं ना, लिटरली हर रोज रात को भी हमें कमेंट्स आए थे, रात को हमने फिर 3 नई प्लेइंग 11 बनाई। तो इस सीरीज के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि 2 स्पिनर्स खेलेंगे, ये वाला कॉम्बिनेशन खेलेगा, नवाज खेलेगा, फहीम खेलेगा, क्योंकि इस सीरीज से आपको बहुत कुछ पता चलेगा कौन किस टच में है, किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। कंडीशंस ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, लेकिन यू विल गेट एन आइडिया एटलीस्ट। वो तो उधर जाके कंडीशन टू कंडीशन भी डिपेंड करेगा, और जैसे अभी मुकद्दस ने बताया, वेरी वैलिड पॉइंट, कि कल मिचेल मार्श मोस्ट लाइकली टू बी रेस्टेड है, और मिचेल मार्श के साथ साथ मार्कस स्टोइनिस भी, तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी उनके मिस कर सकते हैं कल की गेम। और 2 जो स्क्वाड में है ना उनके, वो टोटली अनकैप्ड प्लेयर्स है, मतलब उन्होंने अभी डेब्यू करना है। एक ऑलराउंडर है और एक है बॉलर। नाम क्या थे जी इनके? नाम है इनके, एक है जैक एडवर्ड्स, हु इज एन ऑलराउंडर, बीबीएल में थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी, और साथ ही साथ माली बियर्डमैन, ही इज अ बॉलर, उनकी भी काफी अच्छी बीबीएल में परफॉर्मेंस रही है। ही इज अ क्विक 140 प्लस पे कराते हैं, सो दे आर यू नो द वंस टू कीप एन आई आउट फॉर। मुझे लगता है कि कल के मैच में हो सकता है कि इनको ये चांस दे। कल के मैच में शाहीन खेलता हुआ नजर आ रहा है आपको? मोस्ट डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हमारी फाख्ता ने जो हमें सोर्सेज से बताया था, और मीरब ज़ीशान को हम कैसे भूल सकते हैं, फाख्ता को हम भूल सकते हैं, मीरब ज़ीशान को नहीं हम भूल सकते। वैसा ही है। तो मीरब ने हमें बताया था कि वो बड़े आराम से खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी पेसी बॉलिंग करा रहे हैं, और उसमें बाबर आजम जरा उठा के फेंक रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जो कंडीशंस हैं वो भी ऐसी नहीं है कि शाहीन को उस पर बॉलिंग करते हुए प्रॉब्लम फील हो, और उसकी वैसे भी इंजरी इस नौयत की नहीं थी कि वो बहुत लंबी चलती या उसमें बड़ा रिस्की होता। ऑब्वियसली फास्ट बॉलर्स या बाकी सब क्रिकेटर्स भी इस चीज़ की बड़ी टेक केयर करते हैं कि बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है तो उससे पहले हमें कोई इंजरी हो ना जाए, तो टेक केयर जरूर इस चीज़ की करते हैं। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से हम लोग कल के मैच में फुल पोटेंशियल के साथ ही जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी विल बी रेस्टिंग। हो सकता है कि शाहीन पहला मैच ना खेले, उसका अब डिपेंड करता है कि करंट सिनेरियो क्या है, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि शायद वो पहला खेले, मे बी बाकी के 2 मैचेस जो है वो उसमें आए ना आए, तो अब ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड देन कैप्टन एंड द कोच के उनका क्या डिसीजन होता है। लेकिन ये है कि या नसीम शाह को भी ट्राई किया जा सकता है, उसी के साथ जो सलमान मिर्जा भी है इस लिस्ट में, फिर आप देखेंगे वसीम जूनियर भी है, तो मतलब प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं। अब देखते हैं कि कौन हमारी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनता है,
और कौन कल पाकिस्तान वही ना को हम कह represent सकते हैं कि ये करता है। हमारी एक प्रैक्टिस सीरीज है कि हमें फुल डिसाइड हम कर लेंगे इसमें कि Decide भी हमें कर फास्ट लेंगे। बॉलर्स के साथ ज्यादा जाना है, हमने स्पिनर्स के साथ ज्यादा जाना है। लेकिन मेरा हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, जो 30 तारीख है तब हम लोगों ने अपना फाइनल स्क्वाड अनाउंस करना है, तो दिन भी हमारे पास बहुत कम है स्क्वाड अनाउंस करने के लिए। देखिए हमारे पास टाइम लाइक हम एज अ व्यूअर ये कह सकते हैं कि वी आर वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन ये है कि जो टीम होती है ना उन्होंने ये सब चीजें डिसाइड कर ली होती है, फाइनल बस स्क्वाड मुझे announce लगता है करना चेंजेस होता है। नहीं होंगे, यही changes वाला नहीं होगा। क्योंकि बात ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज है ना, अभी यहाँ पे अगर आप कुछ भी कर लेते हैं तो वो उसका फायदा आपके मोराल पे हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका में कंडीशंस डिफरेंट है। अब ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने जिस तरह से मतलब जो सिनेरियो बेस्ड मैच था उसमें जो पिच थी वो तो तेज पिच थी, उसमें तो रन्स भी बन रहे थे, और अगर आप खैर बॉलिंग की अगर आप बात करते हैं तो स्विंग बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये है कि व्हेन इट कम्स टू द मैच डे, तो अब जिस तरह कल जो पिच तैयार हो रही थी, आज के दिन में जो पिच तैयार होगी, वो क्या श्रीलंकन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए पिच बनाई जाती है, क्या स्पिन फोकस्ड होती है, क्या होता है, वो तो अब खैर जाकर ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि आज का दिन भी प्रैक्टिस का ही है। खैर आई थिंक नेट प्रैक्टिस या ट्रेनिंग वगैरह उनकी होगी, मीनवाइल जो है वो सारी तैयारियां हो रही हैं स्टेडियम में, लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी exactly हो रही है। तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट ये है कि मैच डे पे पता चलेगा कि अब क्या कंडीशन है। मौसम भी आपके सामने है, लाहौर का अच्छा मौसम है, अब धूप भी निकल रही है, तो वो ये है कि हम देखेंगे, मतलब बारिश का सीन तो कोई नजर नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन फिर भी पता नहीं होता, कुछ मौसम इस तरह का जा रहा है। आई थिंक मतलब क्लोज टू श्रीलंका शायद बना लें, बट मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गद्दाफी की आपको पता है पिचेस होती ऐसी हैं कि वो हाई स्कोरिंग मैचेस वहां पे बनते हैं। गजल, आप क्या कहना है इसके ऊपर कि हमारी प्रैक्टिस सीरीज है? प्रैक्टिस सीरीज ही है हमारी, और इससे यही हमने देखना ना कि जैसे पहले बात की कि अपना कॉम्बिनेशन किस तरह का सेट करना है। जैसे मीरा बात बता रही थी, मैं देख रहा था, मेरे ख्याल से इनके साथ ही था शायद सलमान अली अगर गुफ्तगू कर रहे थे, आई डोंट नो, आई माइट बी मिस्टेकन, लेकिन वो जब वो कह रहे थे कि हमारी होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा, हम पिचेस ऐसे ही बनाएंगे कि हमें एडवांटेज हो, उस तरह से हम खेलें, आपके साथ ही गुफ्तगू हो रही थी। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ ये, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मीरा ज़ीशान। लेकिन एनीवे, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिस सीरीज, और इससे हमें बड़ी ज्यादा चीजें पता चलेंगी। और इसमें हमने देखिए ट्रेविस हेड अगर कैप्टनसी करते भी है ना, हमें पता है कि ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटर, उनका जो माइंड सेट है ना, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर्ड टू अदर्स। जैसे हमने एशेज में भी देखा, अचानक किया है, पहले मिडिल ऑर्डर में खेले तो उन्होंने कहा मैं ओपनिंग करूंगा, ओपन की उन्होंने। मोस्टली कैप्टन्स हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन जो कैप्टन्स होते हैं उन सबकी अप्रोच ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, वो डरते नहीं है ना, फियरलेस होते हैं, वो जाते हैं। वो इसीलिए तो हमने बड़ी दफा ये बात की कि अगर ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट स्टेजेस में पहुंच जाता है ना किसी भी टूर्नामेंट की, तो वही वाली बात है ना कि अगर उनकी टीम में से कोई भी नया कैप्टन होगा, उन सबकी मेंटालिटी एक जैसी है कि आपको खतरा कोई नहीं है यार। वो होता है, लेकिन उसमें फिर एक्सपीरियंस होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मिचेल मार्श जो कितने अरसे से कैप्टनसी करता आ रहा है, ट्रेविस हेड जिसने, जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए उनके सब प्लेयर्स उनके कैप्टन कि कितनी कैप्टनसी की है, शायद 1-2 मैच किए हो एज मीरा बी सेइंग, लेकिन उसमें आप ऑब्वियसली चेंज आता है। वो भी बायलैटरल सीरीज थे, इतना ऑफिशियल। लेकिन हमने पहले भी ऐसे देखा है कि स्टीव स्मिथ भी जब ऐसे आके कैप्टनसी करते हैं, फॉर इंस्टेंस उनका टेस्ट रिकॉर्ड देखे एज अ कैप्टन, he has been phenomenal। मुश्किल से मेरे ख्याल से एक भी मैच नहीं हारे, शायद ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे वो ट्रेविस हेड को टेस्ट कर रहे हैं कि वो आगे फ्यूचर में भी ट्रेविस हेड को एज अ कैप्टन मिचेल मार्श के बाद वो अगली ऑप्शन हो सकते हैं। मिचेल मार्श, देखिए मिचेल मार्श अगर पैट कमिंस आ जाएंगे तो पैट कमिंस आपका जो है ना ट्रू लीडर कैप्टन, तो पैट कमिंस है। अभी पैट कमिंस नहीं खेल रहा है इसलिए मिचेल मार्श है। पैट कमिंस T20 से रिटायर हो चुका हुआ है, दैट इज ट्रू, दैट इज वेरी मच ट्रू। इसीलिए एक और प्लेयर भी है जिसका भी मैंने आपको नाम लिया था ना, द अनकैप्ड प्लेयर हु इज अ डेब्यूटेंट अभी, इसीलिए मिली थी गजाल, माली बेयर्डमैन। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। माली बेयर्डमैन जो है, जो कि अभी BBL में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, 140 प्लस से वो कराते हैं। उनका भी यही है कि कुछ लोग कह रहे हैं, स्पेशली द ऑस्ट्रेलियंस, कि ऑस्ट्रेलिया इज प्रिपेयरिंग हिम टू बी द नेक्स्ट पैट कमिंस, क्योंकि वो उस तरह के एक बड़े बेहतरीन पेसर भी हैं। वो अंडर 19 2024 के वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या कहते हैं प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। तो ऑस्ट्रेलिया इज प्रिपेयरिंग हिम टू बी द नेक्स्ट ऑलराउंडर, द नेक्स्ट बॉलिंग कैप्टन, और उस लिहाज से उनका माइंडसेट भी उस तरह कर रहे हैं, एंड दैट इज आल्सो द रीजन व्हाई ही इज इन दिस सीरीज। अब ये देखिए कि वो उनकी विजन देखें आप, यंग लड़का है, उसको वो चाहते हैं उस लेवल पे लेके जाना कि पैट कमिंस छोटा नाम नहीं है, उसके साथ वो इवन उसको कंपेयर भी कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि बहुत लॉन्ग टर्म विजन है, बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है। हमारे इधर क्या होता है, कुछ पता ही नहीं होता, हमारा कुछ पता नहीं होता। हमारा ख्वाजा नाफे 2 साल पहले, इस साल भी लीग्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कुछ पता ही नहीं था, अचानक इस सीरीज में आ गए और अचानक ही वर्ल्ड कप स्क्वाड में आ गए। लेकिन अगर रखना ही था तो बड़े अरसे से he should have been a part of the squad. उनकी इसी तरह से तरबियत की जानी चाहिए। He should have been carried on with the team along to the other tours and everything. लेकिन नहीं, अचानक ही आ जाते हैं। Explain what Australia's captain has said.
What has Australia's captain said? प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ के बताते हैं हम लोग। अच्छा मेरा तब तक मैं आपसे पूछती हूँ कि हम लोगों ने एशिया कप में भी देखा कि रोज के जो मैचेस होते हैं कोई ना कोई प्लेयर तब्दील कर दिया जाता है, उसकी जगह कोई और नया प्लेयर ले आता है, लेकिन क्या हम लोग को वापस से वर्ल्ड कप के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई प्लेयर वापस से किसी को रेस्ट पे रख देंगे और कोई नया प्लेयर ऐड कर लेंगे? अच्छा ये वाली स्पेकुलेशंस ना जो मुकद्दस ने बात की है, हम शाहीन अफरीदी के बारे में भी कर रहे थे कि शायद जो हमारे बड़े मैचेस हैं सिर्फ उसके अंदर शाहीन अफरीदी हमें खेलते हुए नजर आएंगे, जो छोटे मैचेस हैं उसमें इतना नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। देखिए फिर वही बात आ जाती है कि आप प्लेयर की ना कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ सकते। मतलब अगर वो इस तरह से आप लाइक आउट ऑफ नोवेयर वो आ जाता है एकदम से टीम के अंदर, तो फिर जो परफॉर्मर होगा इतने टाइम से जो बायलैटरल सीरीज में परफॉर्म कर रहा होगा वो कहेगा मेरा क्या कसूर है भाई। बिल्कुल, अगर आपको शाहीन ही आपके मेन प्लान का हिस्सा था तो मुझे आप एक आधे इजी मैच में ट्राई कर लेते। what we can do is that कि हम लोग अगर जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज है हमें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, नो मैटर व्हाट ऑस्ट्रेलिया टीम बी के साथ जा रहा है, टीम सी के साथ जा रहा है, किसी के भी साथ जा रहा है, हमें अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ जाना चाहिए। लेकिन ये है कि क्योंकि इससे आपका बेंच मजबूत होता है, आपका एक टीम वर्क होता है। अब अगर आप उसके बाद आपकी अगर सीरीज आ जाती है श्रीलंका के अगेंस्ट आ जाती है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आ जाती है, तो फिर उस सूरत में जो है वो आप अपने नए प्लेयर्स भी ट्राई कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी अगेन जिस तरह मैंने बेंच की बात की, आपको आपकी टीम मिलती है, आपकी भी एक बी टीम तैयार हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब इन केस के अगर आपको किसी टीम के अगेंस्ट लेकर जाना है किसी को, तो आपके पास एक टीम तैयार बैठी है। और इसी तरह से कंट्रीज करते हैं। मतलब आप देखें कि अब वो पाकिस्तान शायद मे बी दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान लाइक डेंजरस ओपोनेंट, लेकिन ये है कि क्योंकि पाकिस्तान के T20 में ऑन पेपर्स रिकॉर्ड अच्छे नहीं है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मगर ये है कि उन्होंने अपनी टीम भेजी है बिकॉज उनके पास टीम थी। सो यही बात मैं कर रही हूँ कि हमें भी जिस कंट्री के खिलाफ हमें लगता हो कि शायद आसानी होगी मैच खेलने में, बायलैटरल सीरीज हम जीत जाएंगे, तो वहां पे हमारे पास एक पूरी टीम होनी चाहिए कि जो हम लेके जाए विद इन द सीनियर्स कॉम्बिनेशन एज वेल। तो वो इस तरह से बैलेंस करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि वर्ल्ड कप के फौरन बाद हाँ बड़ी तब्दीलियां हो भी सकती हैं। हमारे भी नए प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, खेला उस्मान खान है, उस्मान तारिक है, ख्वाजा नाफे है। हाँ मतलब उस्मान खान आप कह ले कि वो 2024 में था मगर इस तरह से नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। रिजवान पे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एग्जैक्टली आप देखिए बायलैटरल सीरीज में पहली बार बायलैटरल सीरीज खेलने जा रहे हैं वो, हमारे भी डेब्यूटेंट्स हैं। बट अगेन ये है कि हम वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि आपने एक बड़ा चेंज देखा कि हारिस रऊफ बाहर हो गए जो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था, तो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस ये भी मैटर करेगी कि किसकी जगह कितनी सिक्योर है। तो लेट्स सी टाइम। अच्छा वैसे हारिस रऊफ के बाहर होने में हर किसी को इतना ज्यादा शौक क्यों है? क्योंकि वो होता नहीं है बाहर, एज एन आपके पास डेथ ओवर्स के लिए कोई बॉलर लेकिन हम ये कह सकते हैं ना कि उनको वो वाली पिचेस सूट नहीं करेंगी, तो ये देखते हुए उन्होंने हारिस रऊफ को बाहर निकाल दिया। नहीं इस हिसाब से तो फिर यूएई के अंदर भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस होती तो हारिस रऊफ को लाजमी लेके जाया जाता। देखिए फिर तो एशिया कप में भी जरूरत नहीं थी ना, एशिया कप में भी हारिस रऊफ की जरूरत नहीं थी। हारिस रऊफ आपकी टीम से कभी भी बाहर नहीं होता था। लेकिन हम कह सकते हैं ना कि अब मेरिट पे फैसला किया गया, तो इस पे इतना सरप्राइज वाली क्या है? मतलब इसीलिए तो सरप्राइज वाली बात है कि अब फैसला हो रहा है, हमारे लिए सरप्राइज वाली बात है। अब नामों के पीछे नहीं जाया जा रहा, अब आपके एक्चुअली स्किल्स को जो है वो डिटरमाइन करके फैसले किए जा रहे हैं। अभी भी टू अ सर्टेन लेवल जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ना बहुत कम होता जा रहा है। हो सकता है कि इन द फ्यूचर वो हमें टोटली हम उससे हट जाए और अब हम एक्चुअली मेरिट पे फैसले करने लग जाए, टैलेंट को आगे मौका दिया जाए। ये मीरब ज़ीशान ने अभी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। बिल्कुल, अब आप बताइए इसमें क्या था हमारे ऑडियंस को। मिचेल मार्श ने बोला कि हमें पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की काफी उम्दा तारीफ रही है और ये बड़े ज्यादा चैलेंजिंग होंगे हमारे लिए, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी का उन्होंने जिक्र किया। ही इज अ वेरी ब्रिलियंट बॉलर, ही विल बी अ चैलेंज फॉर अस। बाबर आजम की भी तारीफें की कि बाबर आजम की हम बड़ी ज्यादा इज्जत करते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एवर है। और क्या कहते हैं जी कि हम प्लेइंग 11 जो है वो कल ही डिसाइड करेंगे, अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते। कल पिच को देख के, ग्राउंड कंडीशंस को देख के हम डिसाइड करके बताएंगे। ऑब्वियसली हमारे बड़े ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स हमारे साथ नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे वो वर्ल्ड कप में होंगे हमारे साथ, एंड वी आर हियर टू विन इट। लेकिन हमारा, जैसे मीरब कहते हैं कि हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इन T20 इंटरनेशनल्स। हमने 28 मेरे ख्याल से मैचेस खेले T20 आईज, उसमें से 14 ऑस्ट्रेलिया जीता है, 13 हम जीते हैं, 1-9 रिजल्ट था। We are pretty even। और इस सीरीज के बाद देखेगा we will be, अब हम इक्वल कर सकते हैं, ऊपर जाएंगे, सोबिया ऊपर, बिल्कुल हम ऊपर जा सकते हैं। We are winning this series quite comfortably, आप देखेगा, बता रहा हूँ मैं। लेकिन बारिश होने के भी चांसेस हैं, इसलिए कम से कम इक्वल तो कर लेना चाहिए। बारिश होने के चांसेस, मुझे नहीं लगता बारिश होगी, कल तो नहीं हो रही। संडे को बारिश है वैसे, आपको क्यों नहीं लग रहा हो सकती है? तो इसलिए पहला और हम पहले दोनों जीत जाएंगे। अच्छा, हम पहले दोनों जीत रहे हैं, तो फिर हम ज्यादा हो जाएंगे, ऑब्वियसली 1 अप हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। वैसे हम लोगों ने बताया था कि पाकिस्तान कितने जीत रहा, आपने नहीं बताया। नहीं,
कितने क्या सीरीज का रिजल्ट होगा। अच्छा पहले आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो आपके ख्याल से हम फास्ट बॉलर्स के साथ ज्यादा जाएंगे या फिर हम स्पिनर्स को ज्यादा मौका देंगे? मुझे लगता है कि तीनों मैचेस में अलग अलग होगा। फहीम अशरफ को मौका दे सकते हैं या तीनों मैचेस में, क्योंकि हमने तो खैर होंगे ही, लेकिन पहले भी देखे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम सीरीज में, कॉम्बिनेशन आप टेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली हम अपना कॉम्बिनेशन फाइनलाइज कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए कि हम पेसर्स के साथ ज्यादा जाएंगे, हम स्पिनर्स को ज्यादा मौका देंगे। ऑलराउंडर्स कौन से होंगे? हो सकता है कि इस सीरीज में आपको एक मैच में उस्मान तारिक और अबरार अहमद दोनों इकट्ठे हुए खेलते भी नजर आ जाए टू प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप, जिसमें आप राना साहब और नवाज को आउट कर दें और उन दोनों को खिला दें। लेकिन वो ये है कि पहले मैच के अंदर मुझे लगता है कि हमें अपनी फुल पोटेंशियल के साथ वो आप जीत जाएं, फिर दूसरे मैच के अंदर आप कुछ अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि अगर श्रीलंका वाले मैच में हमने चेंजिंग की थी तो आप देखें कि वो मैच हम हार गए थे, ऑल्दो जो भी वेदर कंडीशन थी, व्हाटएवर हैज हैपेंड, या जो भी मतलब अगर वो अपनी फुल स्ट्रेंथ भी होती तो क्या होता मुझे नहीं पता, बट ये है कि बाबर नहीं था, बाबर वहां बिजी था, या जो भी चीजें थी उसका इफेक्ट पड़ा कि हम मैच हार गए। ठीक है, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई, एक मैच जो बारिश की नजर हो गया था, बट अगेन यही है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज क्योंकि एक मोरल अगेन मैं कहूंगी कि आप लेके जा रहे होते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल लेके जा रहे होते हैं। इसको जीतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप नहीं जीतते हैं तो आपके क्राउड की, लोगों की ही और व्यूअरशिप की, एंड अगेन आपके अपने पर्सनली इतना आप डाउन हो जाते हैं। अच्छा वैसे माजरत के साथ मोराल की जहाँ पे बात हो रही है, हम अपनी अगर टीम की बात करते हैं ना तो इतना मोराल हमारे लिए मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता। मैं अपनी टीम की बुराई नहीं कर रही, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए थे, लेकिन अपने चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल, और फिर उसके अलावा साउथ अफ्रीका के साथ हमने जीता था, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि उसके बाद, हाँ बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी क्या परफॉर्मेंस थी। देखिए अच्छे मोराल के साथ ये परफॉर्मेंस है, तो बुरे मोराल के साथ क्या होगा? अनप्रेडिक्टेबल है हमारी टीम। हम ये नहीं कह सकते प्रेडिक्टेबल है। जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी की एग्जांपल दी है ना, उसमें एक बड़ा फर्क ये था कि हमारा ओपनर इंजर्ड हो गया था, साइम अयूब, और वी कैन नॉट फॉरगेट दैट पॉइंट के साइम अयूब उस वक्त का बड़ा बेहतरीन प्लेयर था। लेकिन हम ये कह सकते हैं ना कि सिर्फ एक खिलाड़ी के साथ हम लोग एक खिलाड़ी इंजर्ड हुआ था, लेकिन हमारा सारा कॉम्बिनेशन बिगड़ गया था। राना फहीम अशरफ उसी वक्त आए थे, उसी वक्त ओपनर के लाले, तो वही वाली बात हमने की ना कि हम हमारी टीम में ये वाला हमने पैटर्न बहुत ज्यादा देखा है कि कॉम्बिनेशन तो एक बंदे, हाँ एक बंदे के ऊपर हमारी पूरी टीम का इंहिसार है। एक बंदा गया होता, लेकिन एक बंदे के इंजर्ड होने पे हमें मौका मिल जाता है कि अब हम छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं। लेकिन मेरा अगर हम बाकियों की बात करें, इंडिया में देखें विराट कोहली अगर छोड़ गया तो बाकी अभी भी बैठे हैं जो मैच संभाल लेगा, जिनसे उम्मीदें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक इंजर्ड हो गया तो बाकी सारी टीम, हम पहले देखे थे बाबर और रिजवान की जोड़ी, अगर वो नहीं चली तो हम मैच नहीं जीतेंगे। ये वाला भी एक सिनेरियो हमने देखा है। वो वाले 2 साल थे, वो काफी सैड दौर था कि इनकी स्ट्राइक रेट पे भी बड़ी ज्यादा बातें होती थी, सबसे ज्यादा रन्स भी इन दोनों के आते थे और पूरी टीम के उनसे आधे रन्स भी नहीं होते थे। दैट वाज वेरी सैड। लेकिन फिर इससे वही बात आ जाती है ना मीरा वाली कि आप अगर देखें एक बंदा बाहर हो गया ना, इधर उधर हो गया, उसके फिर आप करते हो बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हो। आप बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हो ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड के टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और जरा लोअर मिडिल ऑर्डर में ना काफी ज्यादा फर्क होता है बैटिंग टेक्निक में, हाउ यू गोना बैट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, सो डिफरेंट थ्रू आउट द ऑर्डर। तो जब वो चेंज करते हैं ना तो उनको उनकी पूरी अप्रोच बदलनी पड़ती है, उनको अपना प्ले स्टाइल बदलना पड़ता है। और उसमें कभी आपने देखा होगा फखर जमान ऊपर से नीचे आ रहा है, वो कुछ ऐसे ब्लंडरस शॉट खेल जाता है जिससे वो आउट हो जाता है। अगर आप कह लो कि उस्मान खान कभी ऊपर खेल रहा है कभी नीचे खेल रहा है, उससे हो जाता है। सलमान अली आगा कभी 1 डाउन खेल रहा है, कभी 3 डाउन खेल रहा है, कभी 6ठे नंबर पे आके खेल रहा है। सो इट्स वेरी डिफरेंट। उस लिहाज से कि हमें ना चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने ये किया था, बाबर अचानक ही ओपनर चला गया, सारा बैटिंग ऑर्डर फिर से तबाह हो गया। बड़े ज्यादा हमने टूर्नामेंट्स में ऐसे ही किया। तो इसलिए जब आपके पास ना बेंच होता है ना स्ट्रॉन्ग, तब आपका कोई भी खिलाड़ी इंजर हो ना तो आपके पास उस पोजीशन को फिल करने के लिए प्लेयर होता है, ताकि बाकी भी परेशान ना हो। बाकी उन्हें पूरा साल एक पोजीशन के लिए ट्रेनिंग की होती है। मेन टूर्नामेंट में जाके जो वर्ल्ड कप होता है या चैंपियंस ट्रॉफी या ग्लोबल स्टेज का टूर्नामेंट होता है, उसमें जाके सारी ट्रेनिंग खून में फेंक देते हैं, फाइनल्स में आउट ऑफ सिलेबस कर लेते हैं। वो हम खुद ही आ जाते हैं, रिप्लेसमेंट हम खुद ही आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। उम्मीद है कोई अच्छा प्लेयर हम लोग वापस प्लेइंग 11 में ला सकते हैं। अल्लाह ना करे कोई भी इंजर्ड हो, लेकिन ये है कि बहुत ओपनर्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है इस वक्त टीम। अच्छा इस बार की हमारी टीम में चेंजेस हैं इस तरह के कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, रिप्लेसमेंट है, लेकिन ये है कि आप सब जाएं, जो जा रहे हैं वो बस खैरियत से जाएं, मैच अपना ये टूर्नामेंट जीत कर आए। हमारी तो दुआएं उनके साथ